हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु गाथा श्रृंखला में राहु की एक खास विशेषता जो काफ़ी पॉजिटिव है और बड़ी आध्यात्मिक है कि राहु और गंगा स्नान, दशम राहु और गंगा स्नान, मकर का राहु या कुंभ का राहु, खासकर नाइन्थ हाउस में या 10th हाउस में, तो आपको गंगा स्नान के अवसर दे सकता है। या गंगा स्नान से मतलब पॉजिटिव बात है, ये बहुत पॉजिटिव होगा। राहु आपको आध्यात्मिक काम में इन्वॉल्व करेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हर मामले में ये गंगा ही यात्रा करा दे, ठीक है। धार्मिक काम में इन्वॉल्वमेंट करेगा। आपको हो सकता है कि आप कोई कुंभ की यात्रा कर जाओ या कुंभ में शरीक हो जाओ या कोई धार्मिक आयोजन में आप भाग ले लो, इस तरीके का कुछ हो सकता है। तो कुंभ का राहु के विषय में मैं आपको विशेष आज बताना चाहता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपको ज़रूरत पड़े तो नोट कर सकते हैं। दशम राहु और गंगा स्नान, ठीक है। सर्वार्थ चिंतामणि और ग्रंथ भावार्थ रत्नाकर से हमने ये संदर्भ लिया है आपकी जानकारी के लिए, और जो नवागत एस्ट्रोलॉजर सीखते रहते हैं लगातार उन लोगों के लिए है, और आम दर्शक के लिए भी ये वीडियो है। ग्रंथ भावार्थ रत्नाकर में लिखा है, वृषभ लगन पर विशेष लिखा है उन्होंने, ठीक है। यदि गुरु तथा मंगल नवम भाव में हो, मकर राशि में, या राहु दशम भाव में हो, राहु, तो मामला यह है कि यदि गुरु तथा मंगल नवम भाव में हो मकर राशि में, या राहु दशम भाव में कुंभ राशि में हो, तो जातक गंगा स्नान जैसे धार्मिक कार्य का भागीदार होगा। देखिए, गंगा स्नान ना हो लेकिन धार्मिक कार्य होगा, ठीक है। अब ऐसे तो यूपी में जहाँ गंगा बैठती है वो तो नहाते ही हैं गंगा में, ठीक है। तो लेकिन जिस स्टेट में गंगा नहीं बहती वहाँ वालों के लिए गंगा का स्पेशल महत्व हो गया भाई, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हमारे लिए नर्मदा का बड़ा महत्व है। गंगा तो है नहीं भैया, यहाँ नर्मदा का स्नान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि पॉजिटिव बात होगी, ऐसा लिखा है। 10वां जो राहु है धार्मिक होता है, धर्म कर्म से जोड़ता है। कोई आप भागवत श्रीमद् भागवत का पुराण करो या कोई ऐसा आयोजन करो, या हो सकता है कि आप धार्मिक आस्था में मंदिर का निर्माण में इन्वॉल्व हो जाओ, या मंदिर निर्माण के लिए बड़ी राशि सहयोग में दे दो, कुछ भी कर सकता। बहुत सारे धर्म के कार्य हैं, अब इसको कोई डिफाइन तो करना मुश्किल है। सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा है, दशम भाव राहु फल। दशम भाव स्थित राहु की दशा में मनुष्य की कर्म करने में विशेष रुचि होती है। वह इस दशा में पुराण कथा, धर्मशास्त्र का श्रवण मनन तथा अध्ययन करता है। उसका शरीर गंगा स्नान से पवित्र होता है अथवा गंगा के पवित्र जल में घर पर ही नित्य स्नान करता है। कुल मिला के यह है कि धर्म की पॉजिटिविटी है, या हम इसको इस रूप में देखें कि ऐसे काम जो नैतिक रूप से और धार्मिक रूप से और काफ़ी कल्याणकारी जो कृत्य हैं, कल्याणकारी कृत्य वो करेगा, ठीक है। अब कल्याणकारी कृत्य है जो समाज सेवा के काम है, उसका दायरा बहुत बड़ा है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन से राहु की बात हुई है? ये बात हुई है राहु 10वें राहु की, ठीक है। 10वें राहु की बात हुई है। मैंने लग्न नहीं बताया फिलहाल, लेकिन सर्वार्थ चिंतामणि ने लग्न की बात नहीं करी। सर्वार्थ चिंतामणि बोलती कि दशम राहु, लेकिन भावार्थ रत्नाकर बोलते नहीं भैया वृषभ लगन में होना ये, ठीक है। देखिए, राहु यदि 13 डिग्री 20 अंश से 13 डिग्री 20 कला से 16 डिग्री 20 कला तक होगा तो अति शुभ होता है, क्योंकि ये एक राशि के 9 नवमांश होते हैं, उसमें भी ये पंचम नवमांश होता है। देखिए, पंचम अपने आप में त्रिकोण हो जाता है, ठीक है। किन कारणों से है, इसका क्या रेफरेंस है, ये हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जिस राइटर की किताब ने बाकायदा अनुभव से बताया और लिखा है राइटर ने कि पंचम नवमांश बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और वैसे ही CS पटेल साहब की किताब में भी पंचम नवमांश की बात आई है। तो ये पंचम नवमांश काफ़ी शुभ होता है, ये जान लेना। इसकी डिग्री नोट कर लो, 13-20 से 16-40। यह कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह 13 डिग्री 20 मिनट से 16-40 शुभ होगा, या आपकी लग्न 13-20 से 16-40 हो गए तो उस लग्न उस राशि की नवमांश में पंचम नवमांश में जाएगी, काफ़ी शुभ होगी। ये आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। और गुरु 9वें भाव में हो और मंगल के साथ हो। अब इन्होंने कहा है कि साहब ये वृषभ लगन में देखते हैं, वृषभ लगन में राहु तो मकर राशि का हो जाएगा, तो मकर राशि की भी तारीफ उन्होंने किया है, ठीक है। और ये राहु 13-20 से 16-40 अंश तक हो तो और अति उत्तम होगा, पंचम नवमांश कहलाएगा।
और स्पेशल बात हुई है भावार्थ रत्नाकर में, वृषभ लगन की कुंडली हो और राहु गुरु महाराज देखिए यहाँ नीच का हो जाता है, ठीक है। अब बोले हैं कि गुरु के साथ मंगल भी हो, तो ये दोनों का नीच भंग हो गया भाई, ठीक है। यदि गुरु के साथ मंगल महाराज हैं तो गुरु नीच के हो गए, मंगल उच्च के हो गए, नीच भंग हो गए, और शनि की राशि त्रिकोण में आ गई, ठीक है। तो मान के चलो लग्न से नीच भंग हो गया, ठीक। अब चंद्रमा की क्या प्लेसमेंट मैं नहीं जानता, लेकिन नीच भंग हो गया है, तब ये अच्छे फल देगा गुरु। कुंभ राशि का गुरु और मकर राशि का गुरु उस शर्त में वृषभ लगन हो और मंगल भी यहाँ हो तो बहुत अच्छे फल देगा। ऐसा लिखा है, गंगा स्नान कराएगा ये राहु गंगा स्नान कराएगा, और ये नीच का गुरु चूंकि मंगल के साथ है ये भी गंगा स्नान कराएगा, ठीक है। तो यहाँ ये राहु को ऐसे पॉजिटिव माना है। ये सिर्फ 2 लग्न में मैंने बताया आपको, मेष लग्न में मकर का राहु, ठीक है, और जो है 10वें भाव का राहु अच्छे फल देगा। ये सर्वार्थ चिंतामणि बोलती, उन्होंने राशि का जिक्र नहीं किया। 10वां राहु अच्छा होगा, और 10वां राहु कहीं यदि 13-20 से 16-40 अंशों में होगा, पंचम नवांश में होगा, तो अति फल देगा। गुरु और राहु यदि यहाँ मकर राशि के हों 9वें भाव में, तब तो बहुत अच्छे फल देंगे, ठीक है। तो ये गुरु की तारीफ में, गुरु महाराज के राहु महाराज की तारीफ में ये छोटा सा वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि राहु की नेगेटिविटी सुनते 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 आप थक गए होंगे, तो राहु की कुछ पॉजिटिव बात भी आपको सुनने में काफ़ी आनंद आएगा। मैं तो मानता हूँ कि कोई भी ग्रह कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देते, वो कभी अच्छे देते हैं कभी बुरे देते हैं। लघु पारसरी सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का कारक मारक योग कारक सब तय किया जाता है, ठीक है, तब वो सटबल देखा जाता है, इसके बाद वो उनका नीच भंग देखा जाता है यदि नीच है तो, ठीक है। उनके नियंत्रक देखा जाता है, जो उनके डिस्पोजिटर है वो देखा जाता है कि वो किस राशि में बैठा है, D9 में कहा गया, फिर D9 का नियंत्रक का स्वामी यहाँ कैसा गया, तब जाके पूरा दिग्बल से चेक करके पता लगता है कि ये ग्रह अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, अशुभ फल देगा, ठीक है। तो बिना कुंडली देखे हवा में तीर मारने जैसी ही बात है किसी एक प्लेन ग्रह के बारे में कहना कि ये यहाँ बैठ के ऐसे फल देगा, बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। और आपको एक नई चीज़ मैंने बताई, वो नई चीज़ है कोई भी ग्रह 13 अंश 20 कला से 16 अंश 20 कला के बीच में होता है तो पंचम नवमांश में आता है। और ये जो चीज़ है, ये बात जो है पंचम नवमांश की, अब मैंने कोशिश किया कि यार ये 13-20 से 16-20 में भाई बिना कोई श्लोक के कोई रेफरेंस के कैसे बोल दिया जाए। तो ये वीपी गोयल साहब ने एक नई किताब लिखी है 108 जेम्स, ठीक है, ऑफ प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, सरल ज्योतिष श्रृंखला की 5 नंबर की किताब है ये, और 108 तरीके उन्होंने फलित के बताएं। उसमें एक चैप्टर ही लिख दिया है कि 5th नवमांश काफ़ी पॉजिटिव होगा। अब हमने इसको कुंडलियों पर लगाया और देखा तो 5th नवमांश की दशा या उसकी अंतरदशा काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। तो इसका मतलब ये लेखक ने काफ़ी अनुसंधान करने के बाद लिखी है 5th नवमांश की बात, और काफ़ी अनुभवी हैं वीपी गोयल साहब, आप टीवी में देखते होंगे उनको, ठीक है। अनुराधा मैडम के चैनल में आते हैं, निम्मी अरोड़ा मैडम के चैनल में वो आपको दिख जाएंगे, वहाँ पे आप उनके दर्शन लाभ ले सकते हो, ठीक है। तो गुरु होता है, जिस गुरु ने कुछ बताया हो उसका बखान कर देना चाहिए, उधार बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लोग बिल्कुल रेफरेंस नहीं बताते, छुपा ले रहे हैं पूरे रहस्य, और कितना छुपाओगे, लेखक ने सब किताबों में लिख दिया, ठीक है। और तो और अभी मैं एक राहु का आपको गोचर के विषय में भी एक छोटा सा वीडियो बताऊंगा, और अनुभव से बताऊंगा कि राहु का बड़ा रोल है गोचर में, और राहु और भवन निर्माण में उसका क्या लिंक है वो भी मैं एक वीडियो में बताना चाहूँगा कि यदि राहु गुरु के ऊपर से गोचर करे तो भवन निर्माण संबंधी क्या चीज़ें हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी बात बताऊँगा, अनुभव से बताऊँगा। देखो कोई सिद्धांत यदि कुंडली पर लग रहा है और अनुभव में सही पाया जाता है, वो मतलब कोई भी सिद्धांत यदि कुंडलियों पर लगता है और बहुत सारी कुंडलियों पर लगता है, 90% मामले में लगता है, तो हम कहेंगे कि वो सिद्धांत एप्लीकेबल है, वो सिद्धांत सही है, ठीक है। तो ये रही 2 श्लोक की बात। यदि भावार्थ रत्नाकर का ये श्लोक है, गुरु तो मंगल 9वें भाव में मकर राशि में, ठीक है, राहु 10वें भाव में कुंभ राशि में गंगा स्नान कराएगा, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छा होगा। तो ये भावार्थ रत्नाकर का श्लोक काफ़ी उपयोग है वृषभ लगन की कुंडली वालों के लिए स्पेशल। सर्वार्थ चिंतामणि ने सबके लिए बोल दिया, अध्याय 16 श्लोक नंबर 16, ठीक है, कि 10वें भाव स्थित राहु की दशा में मनुष्य गंगा स्नान करेगा।
के.एन. राव साहब की किताबों में ये जिक्र आया है कि राहु गंगा स्नान करता है। सरवार चिंतामणि के लेखक ने बोला है कि राहु 10वां राहु गंगा स्नान करवा देगा। ठीक है, तो 10वें राहु की काफ़ी तारीफ हो गई। इतना बोल के मैं अपना वीडियो को विराम देना चाहूँगा। उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए लाभप्रद होगी और आप इससे लाभ उठाओगे। और जो नए एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, सीख रहे हैं लड़के, है ना, उनके लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें काम की हो सकती है, काम की है। क्योंकि जो वीडियो क्रिएटर है दिनेश शर्मा, वो आपको बता रहा है कि ये इस ग्रंथ में मिलेगा और ये श्लोक में मिलेगा। इतनी मदद कौन कर रहा है यार। ठीक है, आपको रेफरेंस बता रहा हूँ, यहाँ मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ही मज़े ले लो। ठीक है, आपको इसके काम करो और इसका फलित देना चालू कर दो। बिल्कुल सही सटीक बैठने वाला है, कोई इसमें कमी नहीं है। ठीक है, तो ये रही भैया राहु गाथा में 10वें राहु की तारीफ। अब मैं अपने वीडियो को है बंद करता हूँ धन्यवाद बोल के। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई आपका धनहानि नहीं होगी। यूट्यूब कोई पैसे नहीं ले रहा, लाइक कमेंट शेयर करने का कोई पैसे नहीं लेता। अभी हो सकता है आगे ले, तब मत करना, है ना। हरे कृष्णा।